रिकॉर्ड शुरू हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम लोकल होस्ट खोलेंगे, जो हम खोलते ही लोकल होस्ट। इससे आपका डैशबोर्ड आता है। यहाँ पे आप आज हम डेटाबेस की बात करने वाले थे, तो phpMyAdmin पे जाएंगे। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती हैं, अगर वो अलाउड होती हैं तो वो एक्सेस कर देता है, अगर अलाउड नहीं होती है तो यहाँ पे एरर देता है। आपके में एक्सेस देगा, मैं MySQL डायरेक्ट ओपन कर सकता हूँ। MySQL, मेरे पास MySQL है, ये यहाँ से एक्सेस करता है। मेरा पासवर्ड है रूट, मैंने रूट डाला। आपके सिस्टम में भी कोई पासवर्ड होगा, नहीं होगा तो आप ब्लैंक रखेंगे। सबसे पहले आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, तो ये कमांड होगी, ये कमांड आपको याद रखनी है, क्रिएट डेटाबेस। अब हमारा प्रोजेक्ट क्या था, आपको याद है? आपने जो प्रोजेक्ट दिखाया था मुझे, जो बिलिंग वाला, बिलिंग, तो हम बिलिंग ही नाम दे देते हैं इसे। ठीक है, बिलिंग में हमारे पास प्रोडक्ट की डिटेल्स उन्होंने भेजी थी कुछ। क्या भेजी थी, दिखा सकते हो अभी? क्योंकि हम उस डॉक्यूमेंट से ही बनाना शुरू करेंगे ना, जो आप दिखा रहे थे ना। जी ये प्रोडक्ट्स होते हैं? नहीं, ये तो बहुत रिपोर्ट है। ये कोटेशन समझ लीजिए, तो प्रोडक्ट तो इसके होंगे होस्ट फाइल, जैसे इंटरलॉक होस्ट। प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट्स की डिटेल भी तो होंगी कहीं। ये डिटेल ही समझ लो ना, इंटरलॉक होस्ट नाम हो गया, ये उसकी डिटेल हो गई, रॉ मटेरियल कौन कौन सा लाएगा, क्या लगेगा। अब इतना बड़ा तो हम नहीं डाल रहे, अभी हम एक सैंपल ले लेते हैं कुछ भी। ठीक है, तो इसके लिए तो फिर काफी इनके डिटेल में बनाना पड़ेगा, इनकी पूरी डिटेल वगैरह भी है नहीं। वही क्रिएट टेबल, तो मैं प्रोडक्ट नाम की टेबल बना रहा हूँ। टेबल कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल है। प्रोडक्ट टेबल, जो जो आपको फील्ड्स रखने हैं उन फील्ड का नंबर, जैसे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ये आपका इंटीजर चलेगा। आप चाहो तो varchar भी यूज कर सकते हो। varchar मतलब जिसमें अल्फाबेट और डिजिट दोनों अलाउड है। इंटीजर मतलब नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट का कैटेगरी, varchar में अल्फाबेट भी आएंगे, दोनों आएंगे। अभी तो यही है, वैसे डेट भी होगा, डेट टाइम भी होगा। ठीक है, तो वेयर कैटेगरी, किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है। जैसे अगर मैं आप इस टाइप के प्रोडक्ट को तो अभी हमें समझ नहीं आता, तो मैं बहुत सिंपल कैटेगरी के प्रोडक्ट उठा रहा हूँ। जैसे हमारे पास क्लोथ्स है, क्लोथ्स में कैटेगरी हो सकती है मेन, वुमेन। ठीक है, तो उस तरह से हमने कैटेगरी बना दी। किड्स हो सकता है, इस टाइप से एक कैटेगरी बना दी। फिर प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम आ जाएगा। भी प्रोडक्ट का कुछ नाम हो सकता है, स्पेसिफिक कुछ नाम है तो वो, अगर नहीं है तो वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर होता है कि कौन कौन सी चीज है। इसे भी आपने 20 कैरेक्टर के दे दिए। प्राइस दे दे इसका, प्राइस तो एरर देगा। हाँ, नेम अगर आप 20 रखना जरूरी नहीं, आप 40 भी रख सकते हो। हमने जितना भी दिया उससे ऊपर नहीं देगा। अगर 20 ले रहे हो तो 20 कैरेक्टर अलाउड, 40 लोगे तो 40 कैरेक्टर अलाउड। ठीक है, प्राइस में आप लिख सकते हो, चेंज हो जाएगा। हाँ, अगर आपको चेंज करना है तो आप बाद में चेंज कर सकते हो। फिलहाल तो जस्ट टेबल क्रिएट हो रही है और हमें यूज करना पड़ेगा, यूज प्राइस पॉइंट में वैल्यू आएगी ना, तो उसके लिए हमने डबल लिखा, तो टेबल क्रिएट हो गई आपके पास। अब आप इंसर्ट करना चाहते हो तो इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट टेबल वैल्यूज। ये यूज बिलिंग क्या किया था? ये डेटाबेस का नाम है ना। आपको टेबल किसके अंदर बनानी है, डेटाबेस के अंदर। कौन से डेटाबेस के अंदर, हाँ, और कौन से डेटाबेस के अंदर बनानी है, उसके अंदर बनानी है। बिलिंग के अंदर प्रोडक्ट नाम की टेबल बनानी है। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी 1, कैटेगरी क्लोथिंग। ठीक है, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, और कुछ है हमारे पास डिटेल। अभी ये एक रो इंसर्ट हो गया। ऐसे ही आप सेकंड करना चाहते हो, मान लो दूसरा है क्लोथिंग कैटेगरी में ही आपने कुछ और भी जोड़ा, टी शर्ट ही है, प्राइम ऐसे लिख दिया, इसका 750 प्राइस। एक और टी शर्ट ऐड कर दी,
बट ये जो हम डेटाबेस अभी बना रहे हैं, ये आप पहले सिखा रहे हो, तो बना हम ये उसमें भी सकते हैं cPanel में जाके। हाँ मैं कहता हर बार ऐसे बनानी पड़ेगी तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं cPanel में जाके डायरेक्ट बन जाता है। हाँ वो तो है ना, वो तो आप जैसे बनाते हो वैसे ही चलेगा, ऐसा कुछ उसका अलग नहीं है। ये तो आप जस्ट आप खुद क्रिएट कर रहे हो, हाँ। तो आप क्रिएट कर रहे हो। वैल्यू ही चेंज करते हो उसमें भी, डेटाबेस तो ऐसे ही डालोगे। इस तरह से आपने कुछ रोज डाल दी। अगर हमें फेच करना है डेटा, हम चेक करना चाहते हैं डेटा गया भी है या नहीं, तो सेलेक्ट स्टार, ये क्वेरीज है। क्वेरी का यूज हम करते हैं एक्चुअली किसके अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर। तो हमारा जितना भी डेटाबेस में टेबल गया है वो हमारा फेच होके डिस्प्ले होगा। ओके, अब हम ये डिटेल्स अपने प्रोग्राम के थ्रू, पीएचपी प्रोग्राम के थ्रू फेच करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, तब हम कैसे करेंगे? हम पीएचपी के प्रोग्राम को ओपन करेंगे, हम फोल्डर ओपन करेंगे जहां हमने बनाया है। फोल्डर का है हमारा सी ड्राइव में, XAMPP के अंदर htdocs, यहाँ हमारे फोल्डर का नाम था एजाइल। तो इसके अंदर हम एक और फाइल बना देते हैं, नोटपैड ही ओपन कर लेते हैं। और यहाँ आपने जस्ट सिंपल PHP ओपन करी, इस फाइल को सेव कर दीजिए, शो डिटेल्स करके, शो डिटेल्स डॉट PHP, PHP फाइल है ना, PHP फाइल बना रहे हो। तो यहाँ पे आपको कुछ वेरिएबल लेने हैं, लोकल होस्ट, हेलो, हाय मास्टर, गुड मॉर्निंग। मैं 1:30 बजे भेजूं, थोड़ी देर में भेजता हूँ, ठीक है। होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट, यहाँ पे आपने लिख दिया। 4 चीजें होती हैं, यूजर नेम जो आपको चाहिए, यूजर नेम अपना बाय डिफॉल्ट हमारा रूट है, जो MySQL का यूजर नेम होता है वो होता है, जो आपने सॉफ्टवेयर डाला है ना, जो cPanel होता है उसमें यूजर होता है, यूजर का नाम आप यूजर नेम तो बनाते हैं, उसके अंदर डाटा क्रिएट करते हैं। जब आप बनाते हो तो वो दोगे, बाय डिफॉल्ट आपके जब सिस्टम में होता है तो यूजर नेम आप रूट देते हो, क्योंकि डिफॉल्ट यूजर नेम रूट होता है। पर जब आप cPanel पे जाते हो तो एक ही डेटाबेस में बहुत सारे यूजर्स क्रिएटेड होते हैं, तो वहां पे यूजर आप क्रिएट करते हो, उसका पासवर्ड भी होता है, तो वो पासवर्ड भी आप इधर देंगे, पासवर्ड, वो पासवर्ड जो भी आप रखोगे वो आप यहाँ दोगे। हमारे में रूट ही है तो हमने रूट लिख दिया, ठीक। डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम हमारा क्या था अभी हमने, बिलिंग, वो टेबल का नाम, ठीक है। तो ये 4 वेरिएबल्स, 4 पैरामीटर्स हमारे रिक्वायर्ड है। इन 4 पैरामीटर के बिना हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं होगी। अगर हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी चाहिए तो हमें सबसे पहले ये 4 वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। फिर इसके बाद आप कनेक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। कनेक्ट, बट जैसे हम कई बार वो लिखते हैं कि व्यू सोर्स, अब अगर कोई आदमी और व्यू सोर्स करेगा तो ये सब उसको दिख जाएगा? नहीं दिखता, PHP वाला कोड नहीं दिखेगा, PHP कोड नहीं दिखता, PHP से जो आउटपुट जनरेट होता है वो उसे दिखता है, तो ये सिक्योर रहता है, इसमें ऐसा कोई वो दिक्कत नहीं है। कि मतलब PHP का फायदा ये है कि आपका जो कनेक्शन वाला पार्ट है या जो भी आप PHP में प्रोग्रामिंग लिख रहे हो वो आउटपुट में नहीं दिखेगा। जैसे अगर हमारा इंडेक्स वाला आप देखोगे तो उसमें जो हम कर रहे थे वो नहीं दिखेगा, हमारा तो दिखता है PHP नहीं, PHP कभी नहीं दिखेगा, वो आपने फिर PHP फाइल ही खोल दी होगी। अगर PHP फाइल आप खोल देंगे तो वो PHP फाइल दिखेगी, मतलब वो तो फिर आप क्योंकि वो होते हो ना एडमिन, तो आप तो PHP फाइल भी ओपन कर सकते हो। नहीं, मैं उसकी बात, मैं हो सकता है गलत मेरे को याद हो, मुझे ऐसा ध्यान रहा मैं किसी वेबसाइट पे जाकर राइट क्लिक करके व्यू सोर्स करा था, मुझे PHP कोड दिखा था, या मैंने वो PHP, अच्छा इंस्पेक्ट कर दिया एलिमेंट तब भी नहीं दिखेगा। नहीं,
वो बेसिकली उसके आउटपुट को प्रेफर करेगा, जो आउटपुट आ रहा है उसकी बात करता है। तो यहां अब आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। कनेक्ट डेटाबेस, कनेक्ट टू कनेक्ट डेटाबेस, ये जस्ट समझा रहा हूँ, कनेक्शन आप क्रिएट करो, कमांड नहीं बता रहा हूँ मैं, जस्ट बता रहा हूँ कि कनेक्शन। अब सबसे पहला हमारा काम होता है कनेक्शन क्रिएट करना, जिसके लिए आप एक वेरिएबल लेंगे $कनेक्ट, ये कनेक्शन है, जिसके लिए आपने लिखा न्यू MySQLi, इसमें आप वही 3 चीजें पास करोगे, होस्ट जो आपके पास है $, ये कनेक्शन की कमांड है। हाँ, न्यू MySQLi, यस, यही 4 चीजें होती हैं, ये चारों चीजें आप पास करेंगे, एंड यूजर नेम, डेटाबेस और कॉमा और पास, वो तीनों चीजें पास करनी है। ठीक, अभी सही। तो ये आपका डेटाबेस कनेक्ट कर देगा। डेटाबेस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये आगे बोलेगा, अगर डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो ये आगे चल पड़ेगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया है या नहीं हो गया। तो $कनेक्शन क्लोज, क्लोज करना जरूरी है कनेक्शन को, करना चाहिए, रूल ये कहता है। लेकिन अगर हम नहीं कमांड नहीं लिखेंगे एरर कुछ नहीं देगा, एरर नहीं देगा, यही है। पर अगर आपके डेटाबेस पे कनेक्शन हर रिक्वेस्ट पे कनेक्शन बन जाएगा, और हर रिक्वेस्ट पे कनेक्शन बनेगा तो एक टाइम के बाद डेटाबेस हैंग हो जाएगा। तो इसलिए कनेक्शन क्लोज आप करते चलोगे तो हर पेज के रिक्वेस्ट पे वो डील होता चल जाएगा, जहां भी कनेक्शन ओपन करें आप क्लोज करें, क्योंकि आप उसे यूज वही कर रहे हो ना। जस्ट चेक करते हैं कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है या नहीं। ठीक, यहाँ तक लोकल होस्ट था ना हमारा, details.php, ठीक है। अच्छा, ये हमारा जो है ये टेक्स्ट फाइल बन गई है। इसे आपको, ये इसने नाम नहीं लिया है, देखिए इसका नाम जो एक्सटेंशन है टेक्स्ट है, आपको यहाँ टेक्स्ट की जगह ऑल फाइल कर लेना, तब वो save.php होगी। देखते हैं php बनी नहीं बनी। यहाँ तो php बननी चाहिए, जैसे ये index.php है ना, यहाँ पे show.php नहीं बन रही है, अभी बनाइए, दोबारा बनाते हैं। ऑल फाइल्स txt नहीं चाहिए। अच्छा, तो फिर इसे हम डबल कोट में लिख सकते हैं, विंडोज में आप यहाँ पे डबल कोट यूज कर सकते हैं। आप चेक बन गई, ठीक। अब यहाँ पे कनेक्शन पे एरर दे रहा है, लाइन नंबर 9 कॉमा एक्सपेक्टेड, सिंटैक्स कहाँ गड़बड़ लिखी, कनेक्शन सेमीकोलन। Access denied, root username using password this, connection established हो गया। This is a warning कि access denied आ रहा है, कि भाई जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है उसके थ्रू वार्निंग आ रही है, पर आपका वो चीज हो चुका है, उसमें और कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे ये कह रहा है कि MySQL कनेक्शन ऑलरेडी क्लोज्ड, कनेक्शन जो है ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, तो आप उसे क्लोज नहीं कर सकते। तो ये एक और एरर है क्लोज करते समय। ठीक है, तो फिलहाल आप इसे हटाइए और आप अगर वार्निंग को हटा देते हैं तो कनेक्शन एस्टैब्लिश होकर आपके पास आ रहा है। कनेक्शन वैसे एस्टैब्लिश हो नहीं रहा है, इको इसलिए हुआ क्योंकि आपने कनेक्शन को चेक नहीं किया।
आपने चेक नहीं, हमने यहाँ पे तो कनेक्शन बना के बने ना बने, हमने तो मैसेज डिस्प्ले करा ही दिया ना। हमने इफ एल्स लगाया कहीं? अगर हम इफ एल्स लगाएंगे, चेक करेंगे, तभी तो हमारा कनेक्शन नहीं बनेगा, राइट? तो हमें वो इफ एल्स लगाना पड़ेगा। अब हम इफ एल्स चेक करना चाहते हैं भाई कनेक्शन बना भी नहीं बना, या ऐसे ही हमारे लिखने की वजह से ही आ रहा है। डॉलर कनेक्शन ये लिख दिया। तो अगर ये इफ वाला पार्ट चलेगा, अगर कनेक्शन बन गया होगा तो ये चलेगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा। अच्छा, कनेक्शन बना मतलब ये कौन, मतलब एक कनेक्शन बन गया। हाँ, अगर कनेक्शन नॉट नल होगा, वरना वो नल देगा, नॉट एस्टैब्लिश, तो हमारा आउटपुट आएगा नॉट एस्टैब्लिश्ड, तो ये कनेक्शन बना नहीं है हमारे पास। अभी भी दिखा रहा, देखते हैं, सेव करते हैं। कनेक्शन एस्टैब्लिश, तो मतलब यूजर नेम पासवर्ड हमारा ठीक है, तो उसकी वजह से डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। तो जस्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश के लिए अभी हम पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश करके चेक कर रहे हैं कि हमारा कनेक्शन बना है या नहीं बना है। अगर कनेक्शन नहीं बना है तो यहीं पे आप खत्म कर दीजिए, इसके आगे चलने का मतलब नहीं है। तो इसलिए हम जनरली ये वाली लाइन जो है ये इफ के अंदर लिखते हैं और खत्म कर देते हैं, और यहां लगा देते हैं नॉट कनेक्शन। अगर कनेक्शन नहीं बना तो एक तो मैसेज आ जाएगा कनेक्शन नॉट एस्टैब्लिश, और साथ में आप कर दो MySQL I कनेक्ट एरर, ये दिखा दे भाई, कनेक्शन एरर जो है वो दिखा दे। जो भी एरर फोन आ रहा है किसी का, उठा लीजिए, कोई बात नहीं। काम करते रहते हैं ना, तो पूछते रहते हैं। उन्हें तो लगता है ना कि चीजें नहीं वो चीज तो होती है कि भाई अब मैं तो आपसे ही पूछूंगा, अगर मैं आपके अंडर काम करूंगा तो मैं तो क्या रिक्वायरमेंट है यही पूछनी होती, कई बार वो नहीं होता। तो यहाँ पे डाई मतलब कि इसके बाद आपका प्रोग्राम की रिक्वेस्ट खत्म हो जाएगी, इसके आगे प्रोग्राम नहीं चलेगा। कनेक्शन क्लोज करने के लिए डाई, हाँ, हमने जस्ट क्लोज कर दिया, वहीं पे जो एरर आई वो डिस्प्ले करा दिया, कनेक्शन नॉट एस्टैब्लिश। क्यों नहीं एस्टैब्लिश, उससे रिलेटेड जो एरर आएंगे वो हमें कौन सा फंक्शन देगा, MySQL I _connect _error, ये हमें जो एरर आएगी वो दिखा देगा। इन केस अगर एरर नहीं आती है तो आप यहाँ पे नॉर्मल इको कर सकते हो जो आप कर रहे थे, कनेक्शन जो है वो एस्टैब्लिश हो गया है। वैसे हमारे केस में कनेक्शन एस्टैब्लिश हो ही रहा है। क्यों, क्या आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है? स्टॉप ही हो गया। ओके, एक बार रिफ्रेश करिए दोबारा। ये तो वो परमिशन पूछ रहा है, आपका कनेक्शन चला गया, वाईफाई चला गया क्या? पर मेरे तो एमडी करने वाला ही है ना? हाँ, एमडी वाला ही है। दोबारा कनेक्ट कर लीजिए। Eat right. Eat right. स्मॉल है ना? हाँ, वो तो है। मीटिंग आईडी बताते हैं। 457
7171339। फिर 1G पासवर्ड, 1 कैपिटल G, J कैपिटल K, HX। अभी आई जो लिखा हुआ है वो दिख रहा है आपको? कनेक्टिंग तो हो रहा होगा, ऑडियो कनेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ आपने डेटाबेस भी लिख दिया है, आपका कनेक्शन भी क्लोज हो गया है। इतना पार्ट में कोई डाउट है तो बताइए। इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको, राइट? अब आपको क्वेरी बनानी है, जो आप क्वेरी बनाना चाहते हैं। क्वेरी क्या है आपकी? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट थी ना टेबल, तो ये आपने क्वेरी क्रिएट कर दी जो आप एसक्यूएल में चलाते हो। ये आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी क्वेरी चलाना चाह रहे हैं। फिलहाल हमारी सेलेक्ट क्वेरी है क्योंकि हम डेटा फेच करना चाहते हैं, ठीक है? इसके लिए आप यूज करोगे, आपका फंक्शन आएगा, कनेक्शन के साथ ही यूज करोगे, कनेक्शन एरो क्वेरी। ये जो क्वेरी है इसके अंदर आप क्यू, जो डॉलर वेरिएबल है, जिस क्वेरी को, एसक्यूएल की जो क्वेरी आप चलाना चाहते हो उसे आप इसमें पास करो और रिजल्ट उठा लो। यहाँ पे ये रिजल्ट नाम के वेरिएबल में आ गया। तो बेसिकली ये क्वेरी रन होगी, रन होने के बाद जो आउटपुट आएगा, जो आउटपुट आता है ना क्वेरी का, वो आउटपुट आपका रिजल्ट नाम के वेरिएबल में आ गया। अब आप चेक करेंगे सबसे पहले कि जो रिजल्ट नाम का वेरिएबल है उसमें नंबर ऑफ रोज, बल्कि उसके करने की जरूरत नहीं है, पहले वाइल ही लगा देते हैं, सिर्फ डिस्प्ले करा देते हैं। वाइल इनमें से रो उठाएंगे, रो इज इक्वल टू, फिर जो आपका रिजल्ट आया है रिजल्ट से फेच करिए, फेच एसोसिएट। ये जो फंक्शन है ये एक रो को फेच करता है। जैसे 10 रो आई हैं, 10 में से पहले फर्स्ट रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा रो नाम के वेरिएबल में। अब उस रो नाम के वेरिएबल को आप प्रिंट करा दीजिए। प्रिंट कराओगे कैसे? इको करके। तो इको में जो जो लिखना है वो लिख दो, बल्कि आप ऐसे कर दो, डॉलर रो ऑफ 0, फिर कॉमा डॉलर रो ऑफ 1। दो ही चीजें हम प्रिंट करा रहे हैं, सारे नहीं प्रिंट कराने, हम दो चीज प्रिंट कराना चाहते हैं। और साथ में आप BR लगा दो, जैसे आप ब्रेक रो लगा दो। अब देखिए क्या हो रहा है, रिफ्रेश करते हैं। डेटाबेस कनेक्शन एस्टैब्लिश होना चाहिए और 0101 अनडिफाइंड एरे की, 0101 नहीं दे रहा, तो यहाँ पे आप कॉलम का नाम लिख देते हैं। कॉलम का नाम क्या है, याद है आपको? कॉलम का एक तो प्रोडक्ट आईडी था, एक प्रोडक्ट नेम ले लेते हैं, पी नेम। तो प्रोडक्ट आईडी में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पे पी नेम। syntax error,
ये देखिए यहाँ पे आपके प्रोडक्ट आईडी आ गए साइड में और ये प्रोडक्ट का नाम आ गया, दिख रहा है आपको। तो डेटाबेस से वैल्यू लाना ये हमारा काम था, तो हम डेटाबेस से वैल्यू उठा के ले आए। कोई डाउट? इसके बाद आप कनेक्शन क्लोज कर देंगे जो आपने किया वही $connection.close सिस्टम। तो डेटाबेस में जो आपने एसक्यूएल की क्वेरी चलानी है वो आप फेच करके इधर ला रहे हो। अब इसे हम चेंज करते हैं, अब हम इसे आउटपुट को बेटर वे में करते हैं, टेबल वगैरह बनाते हैं। तो हमने कहा ठीक है, डेटाबेस कनेक्शन वाला पार्ट तो हमारा हर जगह ही होगा। ये सारी क्वेरी जैसे फेच ऐसे तो ये क्या करती है, या ऐसे और बहुत सारी में इनकी कुछ वो है, वही W3 स्कूल से W3 सेम, पर ये तो मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। बताते तो जा रहे हैं इतना तो सारा, या तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट सेंटेंस नोट पर लाना पड़ेगा, उसको लिख कर कि क्या क्या है। इसलिए तो आप रिकॉर्ड करवा रहे थे। रिकॉर्ड तो करा रहे हैं लेकिन क्या आप घर जाके लिखेंगे उसे? जी पर आपने लिखा नहीं ना, ये तो हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेरी बेस्ड प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप जो भी क्वेरी चलाएंगे उस हिसाब से आपकी क्वेरी चलेगी, आउटपुट होगा। अब पर हमें इसे अब टेबल फॉर्म में डिस्प्ले करना, हमें जो वो डेटाबेस याद है, आपने मुझे एक प्रोजेक्ट दिखाया था, आप कह रहे थे कि ऐसा आउटकम हमें चाहिए। तो हम अगर इस प्रोडक्ट को वैसे डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो हम टेबल बनाएंगे। अब टेबल हम कहाँ बनाएंगे? पहले हम पीएचपी को बीच में कहीं रोक देते हैं, जो ये रिजल्ट सेट तक आया है यहाँ पे हमने इतने पार्ट पे रोक दिया, यहाँ पीएचपी बंद कर दी। लूप के अंदर टेबल बननी चाहिए, टेबल लूप से अंदर लूप अंदर बननी चाहिए बाहर। तब हम पहले टू लूप टेबल बनाते हैं। टेबल ये वाला जो ये ब्रैकेट यहाँ पर है, एरर नहीं देगा, अभी लगाएंगे, सही करेंगे। टेबल आ गई, टेबल एस्टैब्लिश होने तक और कोई उठाने तक हमने टेबल वो क्योंकि टेबल आपकी लूप से पहले जब रोज हैं तो हमारे प्रोडक्ट बहुत सारे होंगे, और बहुत सारे होंगे तो वो बहुत सारी लाइनें आएंगी, तो टेबल बार बार नहीं बनेगी, टेबल की रो बार बार बनेगी, है ना। तो इसलिए हमने टेबल ऊपर लिख दिया, और टेबल का हमने लिख दिया बॉर्डर, बॉर्डर इक्वल्स टू 1। ठीक, विड्थ भी दे देते हैं 70%, तो ये आपकी स्क्रीन का 70% ले लें। अब यहां से फिर पीएचपी शुरू कर दीजिए, क्योंकि व्हाइल लूप जो है वो पीएचपी का पार्ट है, और आप यहां पे टीआर लगा दो। ओके, ये बंद कीजिए, फिर लगाएंगे टीआर टेबल रो, टीडी और टीडी क्लोज। कितने कितने कॉलम्स हैं हमारे पास? हमारे पास 4 है, तो हम 4 बार टीडी लगा देते हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, टीआर क्लोज कर दीजिए। ठीक, अब फर्स्ट कॉलम में हमारे पास क्या आना है, किस चीज को हमें प्रिंट करना है? प्रोडक्ट आईडी। तो इसे यहां से हमने कॉपी कर लिया और यहाँ प्रिंट कर दिया, ये लीजिए। पर ये तो पीएचपी है, जो चीज पीएचपी है उसे पीएचपी में लिखो। हम ऊपर ही पीएचपी करते हैं, नीचे पीएचपी कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर बीच में आप सभी कुछ पीएचपी लिखो ना। जहां आप बीच में एचटीएमएल लिखोगे तो वो तो आप पीएचपी बंद करके लिख सकते हो। पीएचपी बेसिकली डिव टैग की तरह यूज करना है, जितना पार्ट यूज हो उतना मैं यूज करूं। आप ऐसे ही सोच लो, ऐसे समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पीएचपी एक अलग प्रोग्रामिंग है, तो उसे आप दूसरी प्रोग्रामिंग के साथ मिक्स अलग तरीके से करोगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या था? प्रोडक्ट नेम था, पी नेम, कैटेगरी थी, तो यहाँ पे हमने पी नेम लिख दिया, एक कैटेगरी लिख दी, एक प्राइस लिख दिया, प्राइस। और तो हमें कुछ करना नहीं है, ये नीचे वाला हमने हटा दिया, और ये तो पीएचपी है ना, नीचे ये नीचे तो पीएचपी है। और लूप के बाद जब आप कनेक्शन वगैरह क्लोज कर दो तो हमारा टेबल भी तो बंद होना चाहिए, जो हमने टेबल खोल के रखी थी, तो टेबल बंद कर दो। देखें चेंज, टेबल फॉर्म आ गई, ऐसे ही कुछ बन के आता है। अब आप इससे पहले जहां आपने पूरा एचटीएमएल उठाया टेबल, आप यहाँ पे लिख दो H2 हेडिंग, यहाँ कह दो प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट डिटेल्स, आउटपुट आ गया।
कनेक्शन एस्टैब्लिश हमें अपने लिए लिखना होता है, तो इससे लिखने की जरूरत है नहीं। जब हम डिबग करते हैं तब हमें कनेक्शन देखना है। जब एक बार कनेक्शन हो ही चुका तो हमें क्यों दिखाना है? तो प्रोडक्ट डिटेल आने लग गई। ऐसा ही कुछ बन के आता है आपका। हेडिंग हमारी रह गई कि हमने तो हेडिंग दी नहीं, तो जहाँ टेबल बनाई है वहीं पे आप वो TRTD को पूरा लिख दीजिए। ये सेम पूरा कॉपी मारिए और जहाँ आपने टेबल लगाई है यहाँ पे इको, यहाँ हमें PHP की जरूरत नहीं है, यहाँ तो हम खुद ही लिखेंगे। तो यहाँ आप लिख दीजिए क्या है ये, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी। ये क्या है, ये प्रोडक्ट नेम है। नहीं, लाइट तो भी गई है। एप्पल का वाईफाई बेकार होता है, रिसीवर क्यों फेल भाई? जब एक तरफ से चल रहा है तो दूसरी तरफ से भी चलना चाहिए। दोबारा कर लो, कोई बात नहीं। जब तक मैं वही देख रहा हूँ।